हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट ग्रेडी। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग डोमेन ऑफ फंक्शन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने से पहले, काइंडली जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए बच्चों। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपको क्या करना है? डोमेन निकालना है फंक्शंस का। ठीक है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू गिवन है रूट अंडर 1 माइनस मॉड x। y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस मॉड x। तो लास्ट क्लास में आप लोग को बताया गया था कि रूट अंडर fx अगर लिखा है तो आप क्या लेके चलोगे? fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी रूट अंडर fx डिफाइंड होता है जब fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। रूट कब डिफाइंड होता है? स्क्वायर रूट इज डिफाइंड व्हेन फंक्शन इनसाइड द रूट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हम लोग यहां क्या लेंगे? रूट के अंदर फंक्शन क्या है? रूट के इनसाइड में फंक्शन है 1 माइनस मॉड एक्स। 1 minus mod x should be greater than equal to 0. This function is defined when 1 minus mod x is greater than equal to 0. This implies that 1 is greater than equal to mod x. 1 is greater than equal to mod x. We can write this mod x is less than equal to 1. आप लोग को एक फॉर्मूला, एक प्रॉपर्टीज बताया था मॉड का, वो याद होगा कि मॉड x अगर लेस देन इक्वल टू ये है, दिस इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए एंड लेस देन इक्वल टू ए। मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 1, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 एंड लेस देन इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। डोमेन क्या होता है? डोमेन इज द वैल्यू ऑफ x। तो x का जो वैल्यू आया हमारा वो -1 से +1 आया, यानी हमारा डोमेन क्या आ गया बच्चों? यहां से डोमेन आ गया आपका -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट में। दिस इज और आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर mod x minus 4। Again this function is defined when mod x minus 4 is greater than 0 only। क्योंकि अब स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में आ गया तो आप लोग को बताया गया था कि 1 बाय रूट अंडर fx अगर है देन आपको क्या लेना है? fx इज ग्रेटर देन 0 ओनली। fx इज ग्रेटर देन 0 ओनली। तो देखो ये जो फॉर्मेट है, ये जो फॉर्म है वो इससे मैच कर रहा है, यानी स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो mod x माइनस 4 स्क्वायर रूट के अंदर है, तो mod x माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज दैट mod x ग्रेटर देन 4। और आप लोग जानते हो, क्या जानते हैं बच्चों हम लोग, कि अगर mod x ग्रेटर देन a है, दिस इंप्लाइज दैट x लेस देन माइनस a और x ग्रेटर देन a। दिस इज द प्रॉपर्टीज। ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? हेंस x लेस देन -4 और x ग्रेटर देन 4। सो डोमेन कैन बी रिटन एज, सो डोमेन क्या होगा? -∞ टू -4। आप देख सकते हो x का वैल्यू लेस देन -4 है। लेस देन -4 का मतलब क्या हुआ? -∞ से -4। और का मतलब यूनियन x ग्रेटर देन 4 यानी 4 टू इंफिनिटी। दिस इज और डोमेन।
ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगर y इक्वल टू रूट अंडर x माइनस मॉड x है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। y इक्वल टू रूट अंडर x माइनस मॉड x, दिस फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन x minus mod x is greater than equal to 0. x minus mod x should be greater than equal to 0. This implies that x is greater than equal to mod x. तो आप बताओ, इधर बच्चों पॉजिटिव, mod x का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव। mod x का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव। और x कुछ भी हो सकता है, तो सोचो x mod x से बड़ा कब होगा? जब x पॉजिटिव होगा तभी बड़ा होगा। जैसे x अगर 5 रखते हो, चलो मैं आपको एक काम करके दिखाता हूं। x का वैल्यू जब भी x और mod x आए और आपको डोमेन निकालना है, तो आप क्या करो, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 वैल्यू रख के देखो। तो अगर x हम पॉजिटिव ले लिया, जैसे 5 लिया, तो देखो लेफ्ट साइड में 5 ग्रेटर देन इक्वल टू mod 5, दिस इंप्लाइज दैट 5 ग्रेटर देन इक्वल टू mod 5 इज 5, दिस इज करेक्ट। मतलब x का वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर होगा, कोई डाउट नहीं है। x इक्वल टू 0 लिया तो क्या होगा? 0 ग्रेटर देन इक्वल टू mod 0, दिस इंप्लाइज दैट 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगेन करेक्ट है। अगर x हम लोग बच्चों नेगेटिव ले लेते हैं, चलिए -5 ले लिया, तो क्या होगा? लेफ्ट साइड -5 ग्रेटर देन इक्वल टू mod ऑफ -5। और आप लोग जानते हो कि -5 का जो mod होगा वो +5 होगा, तो -5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू +5, ये आपका गलत है। -5 ना तो 5 से बड़ा है ना ही इक्वल है, तो सही कब हो रहा है? ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर और 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू mod x होगा, तो दिस इंप्लाइज दैट ऐसा कब होगा? जब x क्या होगा? ऑल रियल नंबर, लेकिन नेगेटिव को छोड़ करके, मतलब ऑल रियल नंबर माइनस इंफिनिटी टू 0। तो ये आपका डोमेन हो गया, दिस इज और डोमेन। x के वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। ये बात समझ में आई ना? सारा रियल नंबर में से नेगेटिव को माइनस कर दिया, क्योंकि नेगेटिव पर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये आपका डोमेन हुआ। चलो बच्चों आप इसको नोट करो और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहीं पर अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दें, y इक्वल टू रूट अंडर mod x माइनस एक्स, रूट अंडर mod x माइनस एक्स, तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड when mod x minus x is greater than equal to 0. When mod x minus x is greater than equal to 0, mod x is greater than equal to x. अगेन आपको देखना है, इसका डोमेन निकालना है। फटाफट क्या करो, एक पॉजिटिव वैल्यू ले लो, 0 ले लो और नेगेटिव वैल्यू ले लो। तो भैया जब x इक्वल टू 4 लोगे तो mod 4 का 4 क्या होगा? mod 4 का आंसर आउटपुट क्या होगा? 4, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दैट इज करेक्ट। 0 रखेंगे तो mod ऑफ 0 क्या होगा? 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट इज करेक्ट। -4 का mod अगेन +4 ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ये भी सही है। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि x का वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 लें, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या हुआ बच्चों? तो इसका मतलब x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, हेंस x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, दैट इज डोमेन इज ऑल रियल नंबर -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, करेक्ट। अब देखो बच्चों मैं एक काम करता हूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो आप। अगर मैं y इक्वल टू लिख दूं 1 डिवाइडेड बाय mod x माइनस एक्स, अब स्क्वायर रूट आपका डिनोमिनेटर में चला गया, तो दिस फंक्शन विल डिफाइंड, ये डिफाइंड कब होगा? ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा? देखो
ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा बच्चों? ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा? जब मॉड x माइनस एक्स केवल ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि अब स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आ गया। स्क्वायर रूट कहां आ गया? डिनोमिनेटर में। तो मॉड x माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, तो मॉड x शुड बी ग्रेटर देन x। अगेन वेरी सिंपल टू जज व्हाट विल x क्या होगा, इसको जज करना बहुत ही सिंपल है। जब मॉड x और x हो, x एक पॉजिटिव ले लो, एक बार 0 ले लो, और x एक बार नेगेटिव ले लो। तो जब पॉजिटिव लोगे तो देख रहे हो 3 ग्रेटर देन 3, दैट इज फॉल्स। 3 इज नॉट ग्रेटर, ये करेक्ट नहीं है, ये गलत है। 0 ग्रेटर देन 0, ये भी फॉल्स। ओके, mod of -3 is 3 greater than -3, this is correct। तो ये केवल x के नेगेटिव वैल्यू के लिए इस कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। एक कंडीशन जो है x के नेगेटिव वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब mod x ग्रेटर देन x कब होगा? जब when x belongs to नेगेटिव रियल नंबर। हैंस डोमेन क्या हो जाएगा? इसलिए डोमेन हो जाएगा आपका नेगेटिव रियल नंबर r माइनस। r माइनस का मतलब माइनस इंफिनिटी टू 0, माइनस इंफिनिटी टू 0। दिस इज आवर आंसर। चलो बच्चों नेक्स्ट और एक बार और देखते हैं क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन लो। देखो अब मैंने क्या किया, इसमें y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस मॉड x लिख दिया। y इक्वल टू रूट अंडर x माइनस मॉड x लिखते हैं, x माइनस मॉड x। दिस फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन x माइनस मॉड x इज ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन मॉड x। अब हमें चेक करना है कि ये कंडीशन जो आया है वो x के किस वैल्यू के लिए सही है, किस वैल्यू के लिए करेक्ट है। तो क्या करेंगे? अगेन बहुत ही सिंपल तरीका, जो मैंने आपको ट्रिक बता रहा है, यही ट्रिक सबसे बढ़िया है, एकदम इजी ट्रिक है ये, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो x बराबर एक पॉजिटिव नंबर ले लिया, एक 0 ले लिया और एक नेगेटिव नंबर ले लिया। चलो तो देखो 4 ग्रेटर देन 4, दैट इज रॉन्ग। 4 इज नॉट ग्रेटर देन 4, इक्वल टू नहीं है। 0 ग्रेटर देन 0, ये भी गलत हुआ। -3 ग्रेटर देन, मॉड ऑफ -3 क्या होगा? +3, यहां पर यह भी गलत हुआ। मतलब x जो है मॉड x से कभी भी बड़ा हो ही नहीं सकता। x जो है मॉड x से कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता। तो यहां पर दिस कंडीशन इज नेवर ट्रू, यानी x बिलोंग्स टू 5, यानी डोमेन जो होगा इस केस में दैट इज नल सेट होगा। क्या होगा? डोमेन नल सेट होगा। ओके बच्चों, तो आप लोग को ये पूरे बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आप लोग लॉगरिदमिक फंक्शन पढ़ा है, क्या पढ़ा है? लॉगरिदमिक फंक्शन। तो लॉगरिदमिक फंक्शन पढ़ा है बच्चों, तो लॉग कब डिफाइंड होता है सोचो। यानी अब हम लोग लॉगरिदमिक फंक्शन का डोमेन निकालना सीखेंगे। किसका डोमेन निकालना सीखेंगे? लॉगरिदमिक फंक्शन का। देखो log ऑफ fx gx will defined when ये डिफाइंड होगा y इक्वल टू log ऑफ fx with base gx will defined when, अगर ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट वन इज fx must be greater than 0, second condition is gx must be greater than 0, and third one is gx should not be equal to 1। यानी जब भी लॉग के डोमेन, लॉगरिदमिक फंक्शन का डोमेन निकालने आए तो लॉग के गोद में जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लॉग का बेस भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। यानी लॉगरिदमिक फंक्शन का अगर डोमेन निकालना है आपको, लॉगरिदमिक फंक्शन का अगर डोमेन आपको निकालना है बच्चों, तो आप 3 कंडीशन सेटिस्फाई कराओगे। ये 3 रूल लिखोगे। जैसे मान लीजिए आपको
डोमेन निकालना है y इक्वल टू लॉग विद बेस 10x माइनस 4 का। इसका आपको डोमेन निकालना है। व्हाट इज डोमेन? व्हाट इज डोमेन? करेक्ट। तो फर्स्ट कंडीशन इज लॉग के गोद में जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। करेक्ट। दूसरा कंडीशन, बेस क्या है? 10 है। क्या 10 ग्रेटर देन 0 है? बिल्कुल सही है। तीसरा कंडीशन क्या? बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। जब ग्रेटर देन 0 है तो इक्वल टू 1 भी नहीं होगा। यानी यहां जब कोई नंबर हो ना तो कोई लफड़ा नहीं है। अरे जब बेस में वेरिएबल ही नहीं है तो ये दो कंडीशन लेने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सेटिस्फाई करेगा। देख लो, 10 ग्रेटर देन 0 सही बात है, 10 इज नॉट इक्वल टू 1 सही बात है। तो आपका x का वैल्यू कहां से निकलेगा? केवल इसी कंडीशन से निकलेगा। तो यहां से क्या निकला? x ग्रेटर देन 4। यहां से क्या फाइंड आउट हुआ? x ग्रेटर देन 4। यानी जो डोमेन हो गया आपका x ग्रेटर देन 4, यानी डोमेन क्या हो गया? 4 टू इंफिनिटी। ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या हुआ? 4 से बड़ा। तो 4 से ग्रेटर कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा। करेक्ट। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, दूसरा एग्जांपल, y इक्वल टू अगर मैं लिखूं log x स्क्वायर माइनस 9 और बेस में x माइनस 4। ठीक है। अब देखो वेरिएबल ऊपर भी है और बेस में भी है, तो यहां पर तीनों कंडीशन हम लोगों को लिखना होगा। और ये कब डिफाइंड होगा? ये कब डिफाइंड होगा बच्चों? जब x स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0 होगा, x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 होगा, बेस भी ग्रेटर देन 0, एंड x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0, तो इसको फैक्टराइज करेंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है। और आप लोगों ने वेविकर मेथड पढ़ा होगा इन इक्वेशन में, 11th क्लास में बताया गया होगा, मैं पढ़ाया हूं आप लोगों को। तो क्या करते हैं, यहां से अगर इस फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से जो x का वैल्यू मिल रहा है +3 और -3, इस +3 और -3 को नंबर लाइन पे रखेंगे, ये -3 और ये +3। उसके बाद क्या करो, 3 से बड़ा कोई नंबर ले लो। देखो इस रीजन में कैसा साइन आएगा, प्लस आएगा या माइनस, अगर चेक करना है तो 3 से ग्रेटर नंबर ले लो। जैसे मान लीजिए 4 को यहां रखेंगे तो 4 - 3 1 और 4 + 3 7, यानी 1 × 7 इज 7। पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। वैसे बेविकर मेथड से हम लोग डायरेक्ट जानते हैं कि इधर से प्लस फिर माइनस फिर प्लस लिखते हैं, अल्टरनेट प्लस माइनस चेंज करते हैं। और यहां साइन हो जाएगा आपका माइनस, फिर यहां हो जाएगा प्लस। अब आप देखो x - 3 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव रीजन। तो पॉजिटिव वाला क्षेत्र आपका कौन सा है? देखो ये वाला रीजन हो गया और फिर ये वाला रीजन। तो यहां से जो बच्चों x का जो वैल्यू आपको दिख रहा है वो -∞ टू -3, फिर 3 टू +∞, -∞ टू -3 और 3 टू ∞। चलो यहां x ग्रेटर देन 4 आया, x ग्रेटर देन 4 आया। अगर यहां भी नंबर लाइन हम ड्रॉ करें, देखो ये -∞ और ये +∞, दिस इज 4, तो x ग्रेटर देन 4 मतलब इधर। और यहां बच्चों x शुड नॉट बी इक्वल टू 5, x का वैल्यू 5 नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। ये भी इनइक्वालिटी में जानते हो कि जब हम लोग सॉल्व करते हैं ये तीनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। इन तीनों का इंटरसेक्शन लिया जाता है। डोमेन में हमेशा ध्यान रखना, जितना भी कंडीशन सॉल्व करोगे सबका इंटरसेक्शन लेना है। तो इसका, इसका और इसका इंटरसेक्शन, मतलब यहां तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 5, x का वैल्यू 5 नहीं आएगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। अब इंटरसेक्शन लेने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप क्या करो, एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, कॉमन नंबर लाइन है ना। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, -∞ टू +∞, -3 और 4, मतलब सारे जो टर्निंग पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है,
-3 +3 और 4, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। -3 +3 4। जो बच्चे इन इक्वेशन पढ़े हैं वो जानते होंगे इस बात को, ये मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि फंक्शन पढ़ने से पहले इन इक्वेशन पढ़ना जरूरी है, और वो अपन 11th क्लास में पढ़े रहते हैं, पढ़ चुके होंगे आप लोग भी, ठीक है। अब क्या करो, देखो -∞ to -3, -∞ to -3, 3 to ∞, मतलब डायरेक्ट इसको छाप दो, 3 to ∞, और 4 to ∞, 4 to ∞, करेक्ट। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या करेंगे, एक रियल नंबर लाइन बनाएंगे, और जितना भी अलग अलग सॉल्व करके जो भी एरो डायग्राम आपने ड्रॉ किया है उसको एक ही रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दो। मतलब इन दोनों को ना एक ही रियल, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, याद करो मेरी भाषा, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो इन दोनों को एक ही रियल नंबर पर छाप दो। देखो इन दोनों को एक ही रियल नंबर पे छाप दिया। अब दो पार्ट है, 1 और 1 2, तो दोनों पार्ट का जो ओवरलैपिंग रीजन है, ओवरलैपिंग रीजन वो आपका इंटरसेक्शन होता है। तो ओवरलैपिंग रीजन कहां से कहां है, 4 से लेकर के इन्फिनिटी। तो x बिलोंग्स टू, यानी जो डोमेन होगा हमारा, डोमेन जो होगा वो 4 to ∞ होगा, 4 to ∞। 4 पे ओपन ब्रैकेट लगेगा क्योंकि 4 पे होलो सर्कल है, यहां 4 पे इक्वल का साइन नहीं है तो 4 पे ओपन ब्रैकेट है। अब बच्चों यहां लिखा था x शुड नॉट बी इक्वल टू 5, तो क्या 4 से ∞ में 5 आ रहा है, हाँ 5 इधर कहीं होगा ना 5, तो बोला x शुड नॉट बी इक्वल टू 5, यानी 5 हमें नहीं लेना है, तो हम 5 को माइनस कर दिया। दिस इज आवर डोमेन, करेक्ट। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन और रेंज ऑफ द फंक्शन, यानी फंक्शन पढ़ने से पहले आप इन इक्वेशंस को जरूर रिवाइज कर लो, एक बार जरूर रिवाइज कर लो, ठीक है। तो आप लोगों को ये लॉग वाला समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं डोमेन निकालने का। देखो कुछ और फंक्शंस का डोमेन निकालते हैं, जैसे y इक्वल टू अगर गिवन है 1/, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2, क्या कर रहा है, डोमेन निकालना है। व्हाट इज डोमेन। तो एक बात बताओ बच्चों, ये 1/बॉक्स ऑफ x -2 है। दिस फंक्शन विल डिफाइंड व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। आप लोग को बताया है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, तो बॉक्स ऑफ x -2 इज नॉट इक्वल टू 0, बॉक्स ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू क्या होगा, बोला बॉक्स x नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए। बॉक्स का आंसर 2 नहीं आना चाहिए, बॉक्स का आंसर 2 नहीं आना चाहिए। तो आप इसका उल्टा सोचो कि बॉक्स का आंसर 2 कब आता है। आप क्या करो, जब भी बॉक्स वाले में नॉट इक्वल टू आता है इस तरह से, तो आप उल्टा सोचो, उल्टा सोचो, उल्टा सोचो। क्या सोचोगे कि बॉक्स ऑफ x इक्वल टू 2 कब होता है, कब होता है। तो बॉक्स ऑफ x इक्वल टू 2, बॉक्स का आउटपुट 2 कब आता है, जब x 2 और 2 से बड़ा और 3 से छोटा होता है। याद करो, बॉक्स ऑफ 2 2, 2.1 ऑफ बॉक्स 2, 2.2 ऑफ बॉक्स 2, 2.99 ऑफ बॉक्स इज 2, तो ये होता है। यानी जब x 2 से लेकर के 3 तक होगा तो ये बॉक्स का आंसर 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ बच्चों, ये किसके लिए सॉल्व किया है, व्हेन बॉक्स इज इक्वल टू 2 तब x क्या है 2 से 3, व्हेन बॉक्स इज नॉट इक्वल टू 2 देन x
डज नॉट बिलोंग्स टू 2 to 3। देखो मैंने क्या बोला, समझना बात को। जब भी बॉक्स नॉट इक्वल टू समथिंग रहे तो आप पहले उसका उल्टा निकाल लो। क्या निकाल लिया? जैसे बॉक्स इक्वल टू 2 कब होता है? जब x बिलोंग्स करता है 2 से 3। तो बॉक्स नॉट इक्वल टू 2 कब होगा? जब x डज नॉट बिलोंग्स टू, व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू 2 to 3। तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका? सारा रियल नंबर हो जाएगा, लेकिन x क्या नहीं होना चाहिए? 2 से लेकर के 3 तक। तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, 3। दिस इज आवर आंसर। आप इसको बार बार रिपीट करना, वीडियो को बार बार रिपीट करो और ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। बार बार रिपीट करके ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे। जैसे अगेन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू 1/3 माइनस बॉक्स ऑफ x लिखा। दिस फंक्शन विल डिफाइंड व्हेन 3 माइनस बॉक्स ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट बॉक्स ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 3। तो आप क्या करोगे? उल्टा सोचो। क्या उल्टा सोचो? रफ में सोच लो उल्टा। क्या सोचोगे? बॉक्स ऑफ x इक्वल टू 3 कब होता है? जब x बिलोंग करता है 3 और 3 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा। यानी इस रीजन में देखो, ये 3 और ये 4, यहां से यहां तक, यहां 3 से लेकर के यहां तक कोई भी अगर नंबर लो आप, तो उसका बॉक्स जो आएगा 3 आएगा। जिन बच्चों को यह चीज समझ में नहीं आ रहा होगा वो एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि मैं बोला था उसी टाइम कि आपको बेसिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज सारा पता होना चाहिए, उसका नेचर के बारे में पता होना चाहिए, उसका आउटपुट पता होना चाहिए। तो उसको आप एक बार जरूर देख लेना। तो बॉक्स ऑफ x इक्वल टू 3 व्हेन x बिलोंग्स टू 3 to 4, 4 पे ओपन ब्रैकेट। तो बॉक्स ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू 3 to 4। तो x का वैल्यू 3 to 4 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन क्या हो गया? डोमेन क्या होता है? x का वैल्यू। तो सारा रियल नंबर हो लेकिन 3 से 4 नहीं हो। करेक्ट? तो आप लोग को यह चीज समझ में आ गया होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन कैसे निकाला जाए। अब जैसे बच्चों क्वेश्चन को और थोड़ा सा टर्न कर सकता है, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हम बना सकते हैं। देखो क्या क्या हो सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में ही। y इक्वल टू लिख दिया रूट अंडर बॉक्स ऑफ x -2। ठीक है, तो इस फंक्शन को रूट का बीमारी है। तो रूट कब डिफाइंड होता है? जब रूट के अंदर जो भी लोग हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो बॉक्स ऑफ x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। बॉक्स ऑफ x -2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करेक्ट? तो बॉक्स ऑफ x -2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट बॉक्स ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये भी मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इसको भी एक्सप्लेन किया था। तो जब बॉक्स ऑफ x मानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इनइक्वालिटी आता है, तो आप सोचो कि ये क्या चीज है बच्चों? ये इंटीजर है आपका। तो बोल रहा है इंटीजर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि बॉक्स जो है एक इंटीजर है, तो इंटीजर 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो आपको x निकालना है। जब बॉक्स ऑफ x 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो आपको x निकालना है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था कि नंबर लाइन ले लो, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो और ये सारे इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो। सभी को रिप्रेजेंट, सब तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट इंटीजर है। अब तुम सोचो बॉक्स का आंसर 2 कब आता है? जब x का वैल्यू 2 हो और 3 से कम हो, 3 से कम हो, मतलब 3 से जस्ट पहले तक।
बॉक्स का आंसर 3 कब आएगा? जब x का वैल्यू 3 हो और 4 से 4 तक हो, जस्ट 4 के पहले। बॉक्स का आंसर 4 कब आएगा? जब x 4 हो और 4 से 5 तक हो। इसी तरह बॉक्स का आंसर 5 कब आएगा? इस तरह आगे बढ़ता जाएगा। तो आप देखो जो नंबर लाइन सेलेक्ट हो रहा है वो कहां से कहां सेलेक्ट हो रहा है। एकदम 2 से जो सिलेक्ट होना स्टार्ट किया वो चलते जा रहा है कंटिन्यूअसली, और वो कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। यानी आपका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 टू इन्फिनिटी। करेक्ट? ये ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो यहां तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कुछ थ्योरम्स है डोमेन निकालने के लिए, उसको आपको ध्यान में रखना है। क्या थ्योरम्स है? कि अगर 2-3 फंक्शन प्लस माइनस में हो, जैसे 2 फंक्शन प्लस या माइनस में हो, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, तो इसका डोमेन कैसे निकालेंगे? मान लीजिए बच्चों, डोमेन ऑफ फंक्शन f, d इज डोमेन ऑफ फंक्शन f। ये क्या है? डोमेन ऑफ फंक्शन fx है, एंड dj इज डोमेन ऑफ फंक्शन gx। ठीक है, देन y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का डोमेन क्या होगा, और y इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स का डोमेन क्या होगा? तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन दिस इज डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g होगा। यानी कहने का मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन प्लस या माइनस में हो या मल्टीप्लाई में हो, तो अलग अलग फंक्शन का डोमेन निकाल लो, अलग अलग फंक्शन का डोमेन निकालो। यानी पहले एफ एक्स का डोमेन निकालो, फिर जी एक्स का डोमेन निकालो, और दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, वो पूरा फाइनल फंक्शन का डोमेन होगा। लेकिन अगर y इक्वल टू एफ एक्स बाय जी एक्स रहे, तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, दिस विल डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g माइनस, माइनस क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? x का वो वैल्यू माइनस हो जाएगा, वैल्यूज ऑफ x को माइनस करना है, वेयर gx इज इक्वल टू 0। यानी x के उस वैल्यू को माइनस कर देना है जहां पर gx क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो ये डोमेन हो जाएगा डिवाइड में। करेक्ट? तो ये तुम्हारा कुछ थ्योरम्स है जो बेसिक है, ये थ्योरम है जो आपको याद रखना है। करेक्ट? जैसे क्वेश्चन लूं बच्चों, यहां पर 2 क्वेश्चन मैं लेता हूं। एक लेता हूं, देखो, रूट अंडर x माइनस 1 इंटू रूट अंडर x माइनस 2, और एक दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया y इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1 इंटू रूट अंडर x माइनस 2। सबसे पहली बात है कि ये दोनों अलग अलग फंक्शन है भैया, दोनों सेम फंक्शन नहीं है। ये दोनों सेम फंक्शन नहीं है, ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि बचपन में पढ़ा था सर कि रूट 2 इंटू रूट 3 बराबर रूट अंडर 2 इंटू 3, यानी दोनों को एक ही रूट के अंदर ले आते हैं। तो ये कब ला रहे हैं? देखो, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, तब न ला रहे हैं। यहां आपको थोड़ी पता है कि x माइनस 1 प्लस होगा या माइनस होगा, x माइनस 2 प्लस है या माइनस। समझा कि नहीं? तो इन दोनों फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो यहां तो हम सीधा सा काम क्या करेंगे कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे, और नंबर लाइन पे जो x का वैल्यू मिलेगा यहां से +1 मिलेगा, उसको पुट किया, और ये 2, फिर प्लस माइनस प्लस। यहां क्या है? साइन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव पार्ट सेलेक्ट करेंगे, पॉजिटिव पार्ट सेलेक्ट किया, इक्वल टू 0 था इसीलिए 1 और 2 के ऊपर डार्क सर्कल। तो यहां से जो आपका डोमेन आ रहा है, यहां से जो डोमेन आ रहा है वो माइनस इन्फिनिटी टू +1 ओनियन 2 टू इन्फिनिटी। लेकिन यहां पर देखो ये क्या चीज दिख रहा है कि एक फंक्शन एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन जी एक्स है, मतलब इस फॉर्मेट का। तो यहां पर बच्चों दोनों का अलग अलग डोमेन निकालेंगे, यानी x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे एंड x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसके अनुसार इसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो देखो क्या आएगा, 1 से बड़ा। ये इसको रिप्रेजेंट करें तो ये 2, तो 2 और 2 से बड़ा। अब क्या करना है, इसका डोमेन मैंने निकाला और इसका भी डोमेन निकाला। देखो इसका डोमेन क्या आ रहा है, 1 टू इन्फिनिटी, इसका डोमेन क्या आ रहा है, 2 टू इन्फिनिटी। हमें क्या करना था, दोनों का अलग अलग डोमेन निकाल के फिर दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन लेना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो इस फंक्शन का डोमेन होगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो, इसका इंटरसेक्शन लेना है तो क्या करो, इन दोनों को एक ही नंबर लाइन पे, जैसे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो इन दोनों को क्या करो, एक ही नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो। तो ये 1 रहा और ये 2 रहा, तो 1 एकदम इसी को डायरेक्ट छापना है। तो देखो 1 से इन्फिनिटी है और यहाँ 2 से इन्फिनिटी है। तो ओवरलैपिंग लाइन कहाँ से, ओवरलैपिंग कहाँ से कहाँ तक ओवरलैप कर रहा है, 2 से इन्फिनिटी। तो जो डोमेन हो गया हमारा, वो डोमेन हो गया 2 टू इन्फिनिटी। तो आप देखो दोनों फंक्शन का अलग अलग डोमेन आया, मतलब ये दोनों फंक्शन सेम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस थ्योरम पे कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में आनी और भी क्वेश्चन करेंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊँगा और इसको आपको बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर का आप लोग वेट कीजिए और फिर से अगेन वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए बच्चों और लाइक ज़रूर कीजिए। सब काम आपको ज़रूरी है करना। ठीक है, चलो बच्चों, थैंक यू।